मतदान के बाद के झगड़े नहीं थम रहे, पुलिस प्रशासन लाचार। बाड़ी की प्रमुख खबर। चुनाव कार्यक्रम के दौरान और चुनाव के बाद भी जिला पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। इसके बावजूद मतदान के बाद नहीं थम रही झगड़े की वारदातें। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है फायरिंग व पथराव की घटनाएं। आज फिर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर किया है पथराव। शादी का सामान लेने जा रहे लोगों पर किया पथराव। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने रास्ते में गाड़ी को रोककर किया है पथराव। बमुश्किल जान बचाकर भागे हैं स्कॉर्पियो में सवार। पीड़ितों का आरोप है कि हथियारों के साथ रोककर की है वारदात। चुनावी रंजिश को लेकर की जा रही है लगातार वारदातें। सदर थाना क्षेत्र के गांव खुलेपुरा के निवासी हैं पीड़ित। आपको बता दें कि खुलेकापुरा में मतदान के दिन पथराव और फायरिंग की घटनाएं हुई थी। खुलेकापुरा गांव के रास्ते में बसेड़ी रोड पर दिया है वारदात को अंजाम। VBN ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुगदल की रिपोर्ट। गांव से निकले थे शादी का सामान लेने के लिए। कल की शादी थी तो सुबह ही सामान लेने के लिए निकले थे। तो भीमरी गांव से निकलने के लिए रास्ता था तो बसेड़ी के लिए हम रास्ते से जा रहे थे तो बाहर कुछ लड़के मिले। उन्होंने हमको देखा, गाड़ी को देख के कहा था कि भाई देखो मादर चौथ ठाकुर जा रहे हैं। तो हमको जाता हुआ देख के गाँव में जब तक अंदर जाके गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद हमको रोका गया। रोकने के बाद हमको थोड़ा सा रास्ता मिला तो हम वहाँ से निकले। उन्होंने हम पे हथियारों से फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद हमने नहीं रोकी, गाड़ी को लेके भागे। तो उन्होंने हम पे दांत पत्थरों से हमला किया था और हमको धमकी भी दी थी कि ठाकुर मादर चौथ इधर से नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो जान से मार दिए जाओगे। और उनके पास हथियार भी थे। हथियार लेके वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपने FIR की क्या? अभी सुबह का मामला है तो हम थाने के लिए जा रहे हैं। लावारिस गौवंश आम लोगों के लिए बना मुसीबत, नगरपालिका बेपरवाह। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी क्षेत्र के किसानों के साथ ही बाजार में व्यापारी और खरीदारी करने आने वाले लोग हर पल अपनी जान हथेली पर लेकर चलने को मजबूर हैं। पता नहीं कि कब कोई लावारिस सांड या दौड़ती गाय किसको चपेट में लेकर अस्पताल पहुंचा दे। कस्बे में बड़ी तादाद में लावारिस गौवंश के कारण आए दिन लोग परेशान होते हैं। वहीं किसान भी अपनी फसल की रखवाली रात भर करता रहता है। नगर पालिका प्रशासन इनको पकड़वाने में सुस्त बना हुआ है। वहीं किसानों के साथ साथ दुकानदार तथा गौशाला समिति के पदाधिकारियों में बड़ी नाराजगी बनी हुई है। नागरिक विकास समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि बसेड़ी में कस्बा तथा ग्रामीण इलाकों में सभी जगह लावारिस घूम रहे गौवंश से कभी भी कहीं भी आमजन दुर्घटना का शिकार हो रहा है। गौशाला समिति अध्यक्ष दर्शन लाल गोयल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर विधायक बैरवा को गौशाला की मांग को लेकर भूमि आवंटन की मांग भी रखी गई थी, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ज्ञापन सौंप दिया है पर अभी तक जमीन आवंटन के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे आमजन एवं किसान एवं गौ माता सब परेशान हैं। इससे हमारी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इसके लिए जमीन आवंटन की जाए। और मेरी हर सरकार से निवेदन, मेरा आग्रह है कि गौशाला के लिए हर तहसील स्तर पर एक गौशाला होनी चाहिए। इससे कोई बड़ा धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। किसानों की फसल आने वाली है, रात में पाला पड़ता है, सर्दी पड़ती है, किसान बेचारे लालटेन और टॉर्च लेकर के खेतों की रक्षा करते हैं। अपने जो खाद्यान्न होता है उसको अगर नहीं करें, गौ को खा जाए तो बेचारे कहाँ से जीवित रहेंगे। उनके लिए भी जरूरी है अपनी रक्षा करना। गौ माता की सेवा करने के लिए सबका फर्ज बनता है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसीलिए आज दिन उनसे दुर्घटना हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं। इसीलिए सरकार से मेरा आग्रह है, इसके लिए तहसील स्तर पर जैसी भी व्यवस्था हो शीघ्र की जाए, ये मेरा आग्रह है। भैरवनाथ मंदिर पर कल होगा अन्नकूट प्रसादी का आयोजन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। हॉस्पिटल रोड गंज बसेड़ी में स्थित भैरवनाथ मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन कल 30 नवंबर गुरुवार को शाम 4 बजे से किया जाएगा, जहां सार्वजनिक तौर पर सभी के सहयोग से अन्नकूट प्रसादी बनाकर भक्तजनों को वितरित की जाएगी। यह परंपरा गंज बसेड़ी में भैरव बाबा मंदिर पर लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से निरंतर जारी है, जिसके तहत प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी गुरुवार को भैरव बाबा मंदिर पर जन सहयोग से अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। प्रसादी का भैरव बाबा के मंदिर पर संकीर्तन के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोग लगाकर अन्नकूट सामग्री का वितरण शाम 4 बजे से किया जाएगा। भैरव बाबा की जय।
भैरव बाबा का मंदिर, यह मंदिर स्टेशन रोड गंज चमासिया बसेड़ी में स्थित है, जिस पर 30 नवंबर 2023 को शाम 4 बजे से अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्ति जनों से अनुरोध है कि अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करें। सभी आकर के रोड बसेड़ी गंज में भैरव बाबा की अन्नकूट प्रसादी 30 नवंबर को आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी भक्तगण आकर के अन्नकूट प्रसादी को सप्रेम ग्रहण करें। धन्यवाद। जय भैरव बाबा। भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 30/11/2023 शाम 4 बजे से प्रभु इच्छा तक भैरव बाबा के मंदिर पर गंज चमासिया बसेड़ी में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक भक्तजन आकर प्रसादी ग्रहण करें। बसेड़ी से रवि गोयल की रिपोर्ट। वसुंधरा राजे ही बनेंगी मुख्यमंत्री, भाजपा को मिलेगा पूर्ण बहुमत। जयपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने में ज्यादा समय नहीं है। प्रदेश की जनता एवं नेता 3 दिसंबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग सभी चुनावी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना बताया जा रहा है। यह बात सही प्रतीत होती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसमें बड़ा असमंजस बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता एवं समर्थकों की आवाज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए आ रही है, जो उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ चुनावी पंडितों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान वसुंधरा राजे से खुश नहीं है। यही कारण है कि उन्हें टिकट वितरण में भी कोई खास अहमियत नहीं दी गई है। आलाकमान की मजबूरी है कि राजस्थान में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे ही है, जिन्हें नकारना आलाकमान के लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, राजवर्धन सिंह तथा सीपी जोशी बताए जा रहे हैं। इन पुरुष नेताओं में स्वयं भी एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव नहीं है, जिसका फायदा वसुंधरा राजे को मिलेगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जीतने वाले ज्यादातर विधायकों की पहली पसंद वसुंधरा राजे ही रहने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार रखने वाले ज्यादातर लोगों का रुझान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने में है। बीबीएन की ब्यूरो रिपोर्ट। और अगर मेरे को समझ नहीं आता है कि पानी क्यों नहीं बातचीत करके सब लोगों से मिलके हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर 14 बारानी गांव को सिंचाई से अलग रहने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये रोज रोज आपको फेस करने की जरूरत पड़ रही है। आप लोग किसान हो, आपकी जिंदगी आपका खेत है। इस खेत के अंदर अगर पैदावार नहीं होती है तो कहाँ जाओगे और किसके सामने हाथ फैलाओगे। और आप लोग ऐसे लोग हो जब कोई किसी के सामने हाथ तो वैसे भी नहीं फैलाता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है तो कितना नुकसान हमारे परिवारों को हो रहा है, वो आप नहीं हम लोग सब उसको महसूस कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भादरा नगर मीटिंग में बड़ी मुश्किल से लोग मानते हैं कि भैया 11 साढ़े 11 बजे को मीटिंग कोई करेगा। मैंने ये पूछा इनको कि ये सब इतने सारे लोग 9:30 जी हमारे आपकी आवाज सुन रही है, मुझे जोरदार आवाज सुन रही है। आपने मेरे हौसले को बुलंद किए, वाकई में मेरे हौसले को बुलंद किए। मैं समझती हूँ कि राजनीति के अंदर हम लोग सबको अपने दिमाग से काम लेने की जरूरत होती है। तो रोज करते रहते हैं कुछ न कुछ छल कपट, परंतु मेरा मानना है कि जब तक इस दिमाग के साथ आप दिल नहीं जोड़ोगे तब तक जो बात है उस चीज को जमीन पे हम नहीं ला सकेंगे। इसलिए दिल और दिमाग, और मुझे आज ये भाषा में देखने को मिल रहा है, ये जो आपके सामने खड़े हैं, जिस तरीके से उनने सबको जोड़ रखा है, जिस तरीके से 36 कौम की बात बार बार उन्होंने रखी है, जिस तरीके से उनने सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात यहाँ करी है, उसको देखकर मुझे ऐसे लोगों पे। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम 1 दिवसीय कैंप का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राधा बिहारी मंदिर के पास राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम 1 दिवसीय कैंप का आयोजन प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में स्वयं सेवकों ने शिविर की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। तत्पश्चात स्कूल परिसर, खेल मैदान व अन्य कक्षों की साफ सफाई की गई, पेड़ पौधों की कटाई व छटाई की गई और उन्हें पानी पिलाया गया।
एनएसएस की छात्रों ने गोद ली हुई कॉलोनी में जाकर सद्भावना गीत गाकर लोगों को जागरूक किया गया। पर्यावरण से संबंधित सुंदर पोस्टर बनाए गए। उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेवकों द्वारा डांस, स्पीच, गायन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैंप का समापन करते हुए एनएसएस इकाई की प्रोग्राम ऑफिसर शालिनी श्रीवास्तव एवं सह प्रभारी भगवान सिंह मीना ने सभी स्वयं सेवकों को एक कैंप में हिस्सा लेने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने स्वयं सेवकों को अपनी क्षमता पहचानने और अपने सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने का संदेश दिया। उप प्रधानाचार्य राजकुमारी गुप्ता, शारीरिक व्याख्याता ब्रजेंद्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक वीर सिंह टांग, शैलेंद्र दीक्षित, उप प्रधानाचार्य मुक्ता शर्मा, मनोज कुमार झा, व्याख्याता उपमा शर्मा, राधा गर्ग, प्रीति कुमारी ने भी एनएसएस शिविर को संबोधित किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के मंजू जादौन, मधु जैन, रेखा शर्मा, ममता दीक्षित, विजेंद्र सिंह किरार, राजेश्वरी, सुचिता शर्मा, बबीता गर्ग, नीतू अग्रवाल, नृपेंद्र यादव, प्रवीण फौजदार सहित अन्य मौजूद थे। कर रही हैं। दूसरे हमने अभी चुनाव हुए थे, उस समय भी बच्चियां आई थी, मैं खुद आई थी बीच में देखने के लिए। तो जो भी बच्चे एनएसएस के थे वो भली भांति अपनी अपनी ड्यूटी का अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहे थे। जो भी विकलांग लोग और बुजुर्ग लोग आ रहे थे उनको अच्छे से पकड़ के ले जाना, वोट डलवाना। तो आज जो आपने विद्यालय की साफ सफाई की है, जो भी आप लोगों ने ग्रुप बना करके स्टाफ रूम के आसपास की जगह इधर सरस्वती पूरे मन से कार्य किया है। और एनएसएस के बच्चों में यही गुण होना चाहिए। ये नहीं काम चोरी करें या झाड़ू लगा रहे हैं, बेकार काम है। पहले तो सारे बच्चे ये काम करते थे, अब थोड़ा सा क्या ये हो गया है कि बच्चियाँ काम करने से डरती हैं। बाकी हमें ये गुण आ जाए, अपना काम अपने हाथ करना, स्वावलंबन का, तो ये हमारे लिए हमें कभी भी भविष्य में हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। अपना काम हम स्वयं कर सकते हैं। आप लोगों को उसमें एज ए वॉलंटियर नियुक्त किया गया। आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने जिम्मा दिया गया और आपने बखूबी उसको निभाया। मैंने कई जगह पे देखा था कि वॉलंटियर जो थे वो बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग पुरुषों को और बड़े अच्छी तरीके से उनको मतलब एज ए गार्जियन, जैसे मेरे खुद के गार्जियन हो, इस एक भावना लेकर के और उनके साथ में आपने काम किया। तो निश्चित रूप से एनएसएस की बहुत ही सराहनीय भूमिका है। आज आप लोगों का एक दिवसीय जो कैंप यहाँ पर आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी ने बहुत अच्छी साफ सफाई की है। चाहे हम लोग कोई से भी परिसर में देखें, हमारे विद्यालय में कई परिसर हैं, हर परिसर को आपने चमकाने का प्रयास किया है। पीटीआई सर कह रहे थे कि कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई हैं। निश्चित रूप से अगले वाले कैंप में हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि हम और बेहतर कर पाएं। लेकिन कुल मिलाकर स्कॉर्पियो पर अज्ञात लोगों ने किया था हमला। एएसपी राजावत बाड़ी की प्रमुख खबर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि आज सुबह खुले का पुरा गांव निवासी अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से जब धीमरी गांव से निकल रहे थे, उस समय धीमरी में किसी जानकार से बातचीत करने को रुके। जब चलने लगे तो पीछे से उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पर किन्हीं अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके थे, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। कुछ लोगों ने इस घटना को ठाकुर गुर्जर विवाद से जोड़ने का प्रयास किया है, जो पूरी तरह गलत है। आज बाड़ी थाना सदर पर हमीर सिंह सन ऑफ जनरल सिंह निवासी खोलेकापुरा ने एक रिपोर्ट पेश की है कि करीब 8:30-9 बजे सुबह वो और उसका परिचित सोनू अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से खोलेकापुरा से धीमरी होते हुए और बसड़ी जा रहा था। धीमरी में उन्हीं के परिचित मिले, जहां पर वो कुछ देर के लिए वहां रुके। उसके बाद जब वो रवाना हुआ है तो पीछे से किसी ने उस स्कॉर्पियो पे पत्थर मारा है। दोनों से ही पूछताछ की गई है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। दोनों से प्राथमिक जो बयान लिए गए हैं उसमें दोनों ने ही किन व्यक्तियों ने पत्थर मारा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही कोई वहाँ जाति विशेष की होने से संबंधित जो है इनके द्वारा कोई बयान दिया गया है। ना ही किन्हीं के विरुद्ध जो है किसी के द्वारा फायरिंग करना या कोई इस प्रकार की और घटना मारापीटी करना इनके द्वारा जाहिर किया गया है। इन दोनों द्वारा ही बताया गया है कि किसी ने पीछे से गुप्त रूप से पत्थर मार दिया है। प्रकरण दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जा रहा है। आम पब्लिक से जो है अपील है कि किसी भी चीज को जो है अफवाह नहीं फैलाएं और ना ही इसको बढ़ावा दें। पुलिस पूरी तरह सतर्क है। कोई भी अगर अपराध होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस जो है पूर्णतः सक्षम है और त्वरित कार्रवाई करेगी।
अपने थाने को जाने अभियान के तहत पीजी कॉलेज मुरैना की छात्राओं ने किया देहौली थाने का भ्रमण। मुरैना धौलपुर की प्रमुख खबर। अपने थाने को जाने अभियान के अंतर्गत आज महाविद्यालय मुरैना की छात्राओं ने महाविद्यालय प्रचार एवं स्टाफ के साथ देहौली थाने का भ्रमण कर पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान थाना प्रभारी देहौली ने बताया कि महाविद्यालय की 65 छात्राओं ने अपने स्टाफ के साथ थाने का भ्रमण किया। यहां संपूर्ण थाना प्रांगण का अवलोकन करवाया गया तथा पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्राओं के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर रचना मेहता, डॉक्टर गीताराम शर्मा, डॉक्टर ओपी उपाध्याय, डॉक्टर अभयवीर सिंह मौजूद रहे। थाने के निरीक्षण के उपरांत छात्राओं ने कहा कि अभी तक हमें थाना और पुलिस से डर लगता था, लेकिन आज वह डर निकल गया। हमें पुलिस की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी मिल गई। कई बार हम ट्रैफिक नियमों की पाबंदी नहीं होता है, नहीं होते, हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं। तो आप ऐसे कोई साथ में हो और आपके भाई ने, पिता ने, जो भी आपका रिलेटिव है उसने नहीं लगा रखा होगा ना, तो आप किसका पक्ष लेते हो, है ना? तो लड़के वो लग जाते पुलिस वालों से, है ना? उसमें बहाने झूठ, हम एग्जाम को जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, है ना? कोई दवाई का कोई किसी को मार ही देता है, लेकिन आपने कभी कोई भी अपने पेरेंट्स को या किसी को ये नहीं कहते कि बात तो सही कह रहे हैं या जुर्माना का काम वो भी नहीं। फिर वहाँ करेंगे लेन देन की बात, 150 लेने छोड़ दो, करते ना ये भाई, आप लोग ऑफर देने लग जाते हो। मनिया थाना प्रभारी की अनूठी पहल, सफाई कर्मी की बेटी की शादी में दिए नकदी और उपहार। पुलिस थाना मनिया में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मी रवि कुमार की बेटी रोशनी की शादी 28 नवंबर को हुई, जिसके लिए रवि कुमार ने थाना प्रभारी सहित संपूर्ण स्टाफ को आमंत्रित किया था। आमंत्रण प्राप्त होने के बाद थाना प्रभारी अनिल कुमार जसूरिया ने संपूर्ण स्टाफ से बातचीत, सलाह मशविरा करने के बाद रोशनी की शादी में पहुंचकर 51,000 नगद, चांदी की पायजेब, सोने की नोज पिन, 11 साड़ी, गर्म कंबल, गर्म कपड़े, रिश्तेदारों के लिए कपड़े, बर्तन आदि भेंट किए, जिस पर संपूर्ण वाल्मीकि समाज ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान पुलिस कर्मियों का रोशनी की मां द्वारा तिलक लगाकर थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिस कर्मियों का स्वागत सम्मान किया गया।